नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आपको आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं सरदार पटेल जी के बारे में, उनका जीवनी, उनका काम क्या था, वो मैं आपको उससे परिचय करवाऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्त, इस वीडियो में आप सरदार पटेल जी के बारे में उनका परिचय जानेंगे, साथ में इंग्लिश के वर्ड्स को, नए नए वर्ड्स, इंग्लिश का करेक्ट जो वर्ड होता है उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस और इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना अच्छे से सीखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप जो है सो इंग्लिश को बहुत आसानी से सीख सके। मैं जो वीडियो डालूँगा आप तक बहुत जल्द पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ है सरदार पटेल। ये जो है सरदार पटेल नाम है। लिखा हुआ है द आयरन मैन ऑफ इंडिया। देखिए आयरन मतलब होता है लोहा, मैन मतलब व्यक्ति, तो लोहा व्यक्ति। देखिए लोह पुरुष, इसको क्या, आयरन मैन मतलब क्या होता है, लोह पुरुष ऑफ इंडिया, तो क्या हो जाएगा इंडिया, यानी कि भारत का लोह पुरुष कौन था, सरदार पटेल। हम लोग जानते हैं इंडिया का लोह पुरुष, भारत का लोह पुरुष कौन है, सरदार पटेल जी हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है लेट्स रीड मतलब चलो पढ़ते हैं, चलो खाते हैं, तो क्या कहेंगे, लेट्स ईट, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। तो देखिए इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, आप बोल पाएंगे इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से। इस प्रकार से आप वीडियो रेगुलर देखेंगे तो नई से नई सेंटेंस को, नया से नया स्ट्रक्चर को आप सीखेंगे और इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, बोल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ फ्रॉम 1947 टू 1950। फ्रॉम यानी कि से 1947 1947 से टू 1950 मतलब 1947 से 1950 तक। इस प्रकार का आपको यदि डेट बताना है, जैसे लिखना है 2020 से 2024 तक, तो क्या आप लिखेंगे फ्रॉम 2020 टू 2024, इस प्रकार से लिखेंगे आप। देखिए लिखा हुआ है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल सर्व्ड, देखो, एज द कंट्रीज फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। देखिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मतलब होता है प्रधानमंत्री और डिप्टी मतलब क्या होता है, यूप, तो क्या हो जाएगा यूप प्रधानमंत्री। फर्स्ट यानी कि पहला यूप प्रधानमंत्री, कंट्रीज अपोस्ट्रोफ आया हुआ है, इसका मतलब का, तो पहला प्रधानमंत्री देश का एज के रूप में सर्व्ड मतलब रहे। वल्लभ भाई पटेल झावेर भाई पटेल भारत देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में रहे। ही वॉज एन इंडियन बैरिस्टर। देखिए बैरिस्टर एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वकील होता है, एक वकील होता है। तो ही वॉज वह था, एन वह थे। देखिए इनको जो है सो थे कहेंगे, एक ही है पर थे कहेंगे, क्योंकि इनका जो है सो इनको ही वॉज एन इंडियन, वह थे एक इंडियन मतलब भारतीय, बैरिस्टर मतलब भारतीय वकील। सीनियर फिगर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए सीनियर फिगर यानी कि एक वरिष्ठ नेता ऑफ, किसका, ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, एंड और लीडिंग पर्सन मतलब एक अग्रणी व्यक्ति इन द नेशंस फ्रीडम मूवमेंट। देखो नेशन फ्रीडम मूवमेंट मतलब क्या होता है, देखिए फ्रीडम मूवमेंट मतलब हो जाएगा जो है सो स्वतंत्रता आंदोलन। नेशन मतलब होता है देश, नेशन मतलब क्या होता है, राष्ट्र, तो इसका क्या हिंदी हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन। देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी व्यक्ति थे, है ना। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ ही वाज पॉपुलरली नोन एज सरदार पटेल। देखिए लिखा हुआ ही वाज वह थे, वे थे, पॉपुलरली मतलब लोकप्रिय, नॉन एज सरदार पटेल, सरदार पटेल के रूप में वे लोकप्रिय थे। देखिए उनका पूरा नाम था वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, लेकिन वो जो थे सरदार पटेल के नाम से फेमस थे, उनको सरदार पटेल के नाम से जानते थे। ही वाज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था 1
देखिए डेट के पहले प्रीपोजिशन वन लगता है। जैसे आपका जन्मदिन आपको बताना है तो उसके पहले क्या प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, आप प्रीपोजिशन वन को यूज़ करेंगे, है ना। तो ऑन 31 अक्टूबर 1875 इन नाइडियाड गुजरात, देखिए उनका जन्म कहाँ हुआ था, नाइडियाड गुजरात में हुआ था। कब हुआ था, 31 अक्टूबर 1875 यानी कि 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को उनका जन्म नाइडियाड एक जगह है, कहाँ है, गुजरात में, गुजरात के नाइडियाड में हुआ था। हीज़ फादर वाज झावेर भाई पटेल, देखिए उनके पिता थे, कौन थे, झावेर भाई पटेल। एंड और हीज़ मदर, उनकी माँ वाज थे, कौन थे, लाबदा, उनकी माँ लाबदा और उनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल थे। His father was also associated as one of the soldiers with the army of Queen of झांसी। देखो इसका मतलब एसोसिएटेड, सबसे मेन मीनिंग आप यहाँ देखेंगे। एसोसिएटेड मतलब क्या होता है, एसोसिएटेड मतलब होता है जुड़े होना, जुड़ा होना। एसोसिएट मतलब होता है जुड़ना, है ना, संबंधित। तो हिज फादर वाज ऑल्सो एसोसिएटेड, उनके पिता भी जुड़े हुए थे, एज मतलब के रूप में, वन ऑफ द सोल्जर्स विथ द आर्मी, मतलब वन ऑफ द सोल्जर्स मतलब एक सैनिक के रूप में, किसके, एक सैनिक के रूप में, विथ द आर्मी ऑफ क्वीन ऑफ झांसी, झांसी की रानी की सेना के एक सैनिक के रूप में जुड़े हुए थे, है ना। इस पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी हो जाएगा, उनके पिता भी झांसी की रानी की सेना के एक सैनिक के रूप में जुड़े थे। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है, देखिए वल्लभ भाई पटेल वाज अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड, वल्लभ भाई पटेल थे, अ वेरी मतलब एक बहुत, क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु, चाइल्ड मतलब बच्चा, तो वल्लभ भाई पटेल एक बहुत जिज्ञासु बच्चा था। एंड और देयरफॉर और इसलिए would shoot leads of questions to his teachers in the school। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए आपको यहाँ शूट लोड्स, देखिए लीड नहीं लिखा हुआ है, सॉरी, शूट लोड्स मतलब क्या होता है, शूट लोड्स मतलब होता है धड़ाधड़ गोली चलाना। लेकिन यदि शूट लोड्स ऑफ क्वेश्चंस की बात किया जा रहा है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछना, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वो बहुत ही जिज्ञासु थे, इसलिए वुड शूट लॉर्ड्स ऑफ क्वेश्चन, इसीलिए वो क्वेश्चन पूछते थे, टू हिज टीचर्स अपने शिक्षकों को, इन द स्कूल, कहाँ पूछते थे, स्कूल में। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही उत्सुक ये बच्चा था, बहुत ही जिज्ञासु बच्चा था, इसीलिए वो अपने टीचर को बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछते थे। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिज फादर, ही लर्नड उसने सीखा, अ लॉट मतलब बहुत सारा, फ्रॉम हिज फादर अपने पिता से, वाइल फार्मिंग, वाइल मतलब समय में, वाइल किसके लिए यूज होता है, उस समय, किस समय, फार्मिंग मतलब खेती करते समय, लाइक अर्थमेटिक टेबल्स, लाइक मतलब जैसा, जैसे क्या, जैसे अर्थमेटिक टेबल्स यानी कि अंक गणित के पहाड़े को, एंड मैनी मोर और उसी प्रकार से बहुत सारे चीज़ उसने अपने पिता से खेती, जब खेत में काम कर रहे थे उस समय सीखे। ही वॉज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ लर्निंग, देखो फॉन्ड ऑफ मतलब क्या होता है, फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन, फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन, जैसे किसी को चाय पीने का शौकीन है तो ही उसे था, जैसे किसी को चाय पीने का शौकीन था, यदि पास्ट में कहना है तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, है ना, ही वॉज फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। उसी प्रकार से लिखा हुआ है, ही वॉज ऑलवेज फॉन्ड, वह हमेशा रखता था, फॉन्ड यानी कि शौकीन, लर्निंग सीखने का, क्या सीखने का, देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, लर्निंग क्या चीज़, इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखने का बहुत शौक था, बहुत शौकीन थे, इंग्लिश सीखने का बहुत शौक था उनको। सो इसलिए आफ्टर क्लास 7, इसलिए आफ्टर मतलब क्या होता है, के बाद, क्लास 7 के बाद, ही मूव्ड टू पेडलर विथ हिज फ्रेंड्स एंड स्टार्टेड लिविंग देयर। देखिए क्या लिखा हुआ है, ही मूव्ड वे चले गए, टू पेडलर कहाँ चले गए, पेडलर के लिए चले गए विथ हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, एंड
और स्टार्टेड लिविंग देयर, और वहाँ स्टार्टेड रहने लगे, लिविंग देयर मतलब वहाँ रहने लगे। देखिए देयर का मतलब होता है वहाँ, यहाँ देयर का अर्थ आएगा, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि यहाँ देयर का अर्थ नहीं आएगा। कहाँ नहीं आता है? जब सब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है। देयर जब सब्जेक्ट की जगह यूज होता है तो वहाँ उनका मीनिंग नहीं आता है। तो यहाँ लिखा हुआ है वे 7 क्लास के बाद जब सरदार पटेल जी जब 7th में थे तो वो यहाँ से छोड़कर कहाँ चले गए? पेडलर चले गए। किसके लिए? अपने दोस्त के साथ पढ़ाई के लिए। देखिए लिखा हुआ है हीज इकोनॉमिकल कंडीशन वाज नॉट स्टेबल। देखिए इकोनॉमिकल कंडीशन यानी कि क्या होता है? इकोनॉमिकल मतलब होता है जो आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन मतलब हो जाएगा आर्थिक स्थिति। तो हीज इकोनॉमिकल कंडीशन मतलब उनके आर्थिक स्थिति वाज नॉट स्टेबल, स्थिर नहीं था। सो इसलिए ही कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ हिज स्टडीज़ इवन लॉ। देखिए इसलिए ही कंप्लीटेड उसने पूरा किए मोस्ट ऑफ हिज स्टडीज मतलब अपने अधिकतर पढ़ाई को, इवन लॉ यहाँ तक कि, इवन मतलब होता है यहाँ तक कि, लॉ मतलब कानून, यहाँ तक कि कानून की पढ़ाई को बाय बोरोइंग बुक। देखो बोरो मतलब क्या होता है? उधार लेना। तो बोरोइंग बुक्स मतलब किताब को उधार लेकर, एंड और विदाउट टेकिंग एडमिशन टू एनी कॉलेज, और बिना लिए हुए एडमिशन मतलब बिना एडमिशन कराए हुए, बिना जो है सो नामांकन करवाए हुए, टू एनी कॉलेज बिना कोई कॉलेज में, कोई भी कॉलेज में एडमिशन उन्होंने नहीं करवाया। और अधिकतर पढ़ाई को उसने जो है सो यहाँ तक कि लॉ की पढ़ाई को भी उसने कंप्लीट कर लिए, पूरा कर लिए। ही कहाँ पूरा कर लिए? पेडलर में। ही वाज अ वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट। देखो ही वाज वह थे, वे थे, अ वेरी मतलब एक बहुत, डेडिकेटेड स्टूडेंट, डेडिकेट मतलब क्या होता है? डेडिकेट मतलब होता है समर्पित, वह एक समर्पित छात्र थे। एंड और देयरफॉर इसलिए, वाज एबल और हो पाया, समर्थ हो पाया, वो वे कर पाए, टू कंप्लीट पूरा, हिज लॉ स्टडीज़ अपने कानून के पढ़ाइयों को, ओनली केवल, इन 2 ईयर्स 2 सालों में। इसीलिए वे अपने जो है सो कानून की पढ़ाई को केवल 2 सालों में कर पाए। दोस्त आपको स्टोरी कैसा लग रहा है आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि मैं जो बता रहा हूं वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप अपना कमेंट में राय ज़रूर देंगे कि आपको स्टोरी कैसा लगा, आपको समझ में आया, आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है देखिए ही वांटेड टू बी अ बैरिस्टर इन इंग्लैंड। देखिए लिखा हुआ है ही वांटेड, वे चाहते थे, टू बी बनना, बी मतलब क्या होता है? होना या फिर बनना। तो वे चाहते थे बनना, अ बैरिस्टर क्या बनना चाहते थे? बैरिस्टर इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में वकील बनना चाहते थे। देखिए बी मतलब क्या होता है? होना, बनना। जब भी हम देखो वर्ब यहाँ लगा हुआ है, वांट मतलब होता है चाहना, वांटेड जो है सो पास्ट है, तो वे चाहते थे। जब भी दूसरा अदर वर्ब का प्रयोग करते हैं तो उसके आगे हम लोग टू लिख लेते हैं, है ना। तो ही वांटेड टू बी, वे बनना चाहते थे, अब बैरिस्टर मतलब एक वकील, इन इंग्लैंड, कहाँ बनना चाहते? इन मैं, इंग्लैंड, इंग्लैंड में। सो इसलिए ही वुड वॉक माइल्स इन ऑर्डर टू सेव मनी, इसीलिए ही वुड वॉक, वे चलते थे, माइल्स मतलब मीलों, वे मीलों चलते थे, इन ऑर्डर टू सेव मनी, पैसे को बचाने के लिए। इन ऑर्डर टू, देखिए इन ऑर्डर टू के लिए इसका प्रयोग टोटल ये जितना वर्ड है इन ऑर्डर टू, 3 वर्ड का मीनिंग हो जाएगा के लिए। पैसे को बचाने के लिए वे मीलों जो थे पैदल चलते थे। वल्लभ भाई पटेल फाइनली वेंट टू इंग्लैंड, वल्लभ भाई पटेल फाइनली मतलब अंततः वेंट गए, टू इंग्लैंड, कहाँ गए? इंग्लैंड, व्हेन जब, ही वाज 36 जब वे 36 साल के थे, एंड बिकेम अ बैरिस्टर और बने, क्या बने? अ बैरिस्टर मतलब एक बैरिस्टर भी बन गए, एक वकील भी इंग्लैंड में बन गए। जब वे 36 साल के थे वे गए और वहाँ एक बैरिस्टर भी बन गए। आप इस वीडियो में इंग्लिश को तो सीखेंगे और साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है अ टर्निंग पॉइंट केम इन हिज लाइफ व्हेन ही मेट गांधी जी। देखिए अ टर्निंग पॉइंट मतलब एक जो है सो मोड़, केम आए, इन हिज लाइफ उनके जीवन में, व्हेन यानी कि जब,
ही मेट गांधी जी, जब वह मिले किससे, गांधी जी से। जब वे गांधी जी से मिले उनके जो है सो जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आए। आफ्टर लिसनिंग टू हिज स्पीच वन स्वराज, आफ्टर लिसनिंग सुनने के बाद, लिसन मतलब होता है सुनना, तो सुनने के बाद टू हिज स्पीच उनके स्पीच को, उसके भाषण को, उनके भाषण को, वन स्वराज, किनके भाषण को, गांधी जी के भाषण को, वन स्वराज, स्वराज पर वल्लभ भाई पटेल वाज वेरी इम्प्रेस्ड। देखो इम्प्रेस मतलब होता है प्रभावित होना, तो वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई वाज वेरी, वल्लभ भाई थे वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत ही प्रभावित हुए, वल्लभ भाई बहुत ही प्रभावित हुए, एंड और बिकेम वन ऑफ हिज फॉलोअर्स, और बिकेम मतलब बने, वन ऑफ हिज फॉलोअर्स मतलब उनके एक अनुयायी। फॉलोअर मतलब, फॉलोअर्स का मतलब क्या होता है, सपोर्टर, फॉलोअर, अनुयायी, उनके एक अनुयायी बने। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ सरदार पटेल इज़ वेल नोन, सरदार पटेल जाने जाते हैं फॉर, के लिए, किसके लिए, द पोस्ट इंडिपेंडेंस। देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता। तो आज़ादी के बाद यूनिफिकेशन, देखो यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन मतलब होता है एकीकरण, तो आज़ादी के बाद एकीकरण करने के लिए ऑफ इंडिया, इंडिया के, आज़ादी के बाद इंडिया को एकीकरण करने के लिए सरदार पटेल को जाने जाते हैं। इन 1947 मतलब 1947 में, व्हेन जब, वी गॉट फ्रीडम हम लोग जब आज़ाद हुए थे, हम जब आज़ाद हुए, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 562 प्रिंसली स्टेट्स। देखो जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो इंडिया बंटा हुआ था इनटू किस में, 562 रियासतों में। देखिए अभी कितने स्टेट हैं इंडिया में, अभी जो स्टेट हैं वो कितने हैं, 28 स्टेट हैं, लेकिन उस समय कितने थे, उस समय 562। समझिए आप कितना डिवाइडेड, कितना भागों में बांटा हुआ था, और सरदार पटेल जी ने सबको एक साथ करके, एकीकृत करके भारत को एक संघ बनाया। तो देखिए आगे देखेंगे हम लोग, उस समय कितना बांटा हुआ था, 562 प्रिंसली स्टेट मतलब रियासतों में बांटा हुआ था, एंड और एवरी स्टेट वांटेड सेल्फ इंडिपेंडेंस। देखो क्या लिखा हुआ है, एंड एवरी स्टेट, और सारे स्टेट वांटेड चाहते थे, सेल्फ इंडिपेंडेंस स्वयं को, खुद को स्वतंत्र करना, खुद को स्वतंत्र बनाना। सभी जो स्टेट थे, सारे जो रियासतें थे, वो अपने आप को, खुद को स्वतंत्र बनाना चाहते थे। डेट वाज व्हेन, देखो डेट वाज व्हेन, यहाँ क्या इसका मीनिंग होगा, डेट मतलब होता है वह, वाज मतलब था, व्हेन मतलब जब, लेकिन यहाँ इसका इस तरह मीनिंग नहीं होगा, कभी कभी आपको उसका जो है सो सेंस निकालना पड़ेगा। डेट वाज व्हेन मतलब वह समय था जब सरदार पटेल टूक द लीड टू यूनिफाई ऑल द स्टेट्स एंड मेड इंडिया द यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए क्या लिखा हुआ है, वह समय था जब सरदार पटेल टूक द लीड, देखो सरदार पटेल ने भार लिया, क्या किया, वह समय था जब सरदार पटेल ने भाग लिया, टू यूनिफाई क्या करने का, एकीकरण करने का, ऑल द स्टेट सारे स्टेट को मिलाने का, एंड और मेड इंडिया और इंडिया बनाने का, द यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ। देखो उस समय उसने भार लिया था, क्या लिया था, एक ही सब राज्य को एक में मिलाने का, और मिलाने के बाद भारत को भारत संघ बनाने का, है ना। देखिए सरदार पटेल जी ने क्या किए, लिखा हुआ है इसमें, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि उन्होंने 562 जो रियासत था उनको एकीकरण करने में उन्हीं का हाथ था उसमें। इन 1947 1947 में, व्हेन जब इंडिया वाज पार्टीशन्ड, देखो पार्टीशन मतलब क्या होता है, पार्टीशन मतलब होता है बंटवारा। नहीं, इन 1947 जब 1947 में जब इंडिया वाज पार्टीशन, इंडिया का बंटवारा हुआ, एंड और पाकिस्तान वाज फॉर्म, और पाकिस्तान क्या हुआ, फॉर्म मतलब बना। देखो फॉर्म्ड, देखो फ्रॉम और फॉर्म, यहाँ आपको देखो वर्ड में थोड़ा दिक्कत होगा, FROM, एक होता है फ्रॉम और एक होता है फॉर्म्ड, है ना, एक होता है फॉर्म और एक होता है फ्रॉम। तो फॉर्म मतलब होता है बनना और फ्रॉम मतलब होता है से। तो जब पाकिस्तान बने, यहाँ फॉर्म में आया हुआ, तो जब पाकिस्तान बने, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद,
निज़ाम नाम है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के निज़ाम वांटेड चाहते थे, टू ज्वाइन मतलब जोड़ना, जुड़ना, हिज स्टेट अपने स्टेट को जोड़ना चाहते थे, टू पाकिस्तान फोर्सफुली मतलब ज़बरदस्ती, फोर्सफुली मतलब क्या होगा, ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती अपने स्टेट को पाकिस्तान में जोड़ना चाहते थे निज़ाम ने। व्हेन तभी वल्लभ भाई पटेल केम टू नो अबाउट इट, तभी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तभी वल्लभ भाई पटेल केम टू नो, वल्लभ भाई पटेल को पता चला। इस प्रकार से जब भी आपको केम टू नो देखने को मिलेगा तो आप क्या कहेंगे, पता चला, उसका मतलब क्या कहेंगे आप, पता चला। जब वल्लभ भाई पटेल को ये चीज़ अबाउट इट इसके बारे में पता चला, ही हिमसेल्फ स्टूड ऑन द वे विथ हिज स्ट्रॉन्ग आयरन गट, देखिए विथ हीज स्ट्रॉन्ग आयरन गट का क्या मतलब हो जाएगा, तो ये इसका मतलब हो जाएगा मजबूत लोहे की हिम्मत के साथ, मजबूत लोहे के हिम्मत के साथ। इस पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग हो जाएगा, देखिए यहाँ से विथ हीज स्ट्रॉन्ग आयरन गट, इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा कि मजबूत लोहे की हिम्मत के साथ। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, जब उनको पता चला, ही हिमसेल्फ वे खुद से, स्टूड खड़ा रहे, ऑन द वे मतलब रास्ते में, विथ हीज स्ट्रॉन्ग आयरन गट मतलब मजबूत लोहे की हिम्मत के साथ वे वहाँ खड़ा रहे। आगे देखते हैं, रास्ते पर खड़ा रहे। जब इनको पता चला, क्या पता चला कि निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम मिलना चाहता है कहाँ, पाकिस्तान में। एंड यानी कि और, प्रिवेंटेड इट और इसे रोका, फ्रॉम हैपनिंग मतलब होने से, इसे मिलने से रोका, किसको, हैदराबाद को। हैदराबाद का निज़ाम जो था वो मिलाना कहाँ चाहता था, पाकिस्तान में, लेकिन इसे क्या किया, रोका। तो एंड प्रिवेंटेड इट और इसे रोका, फ्रॉम हैपनिंग मतलब होने से। दस इस प्रकार से, ही केम टू बी नोन इस प्रकार से इसे जाने लगा, इस प्रकार से इसे जाने लगा। क्या जाने लगा, देखिए क्या जाने लगा, किसको, सरदार पटेल भाई को। द आयरन मैन, क्या जाने लगा, आयरन मैन मतलब लोह पुरुष, हु यूनिफाइड इंडिया जिसने क्या किया, इंडिया को एकीकृत किया, भारत को संघ बनाया, है ना। तो दोस्त आप सभी इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको मिला होगा। यदि इससे कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं इसी प्रकार से रेगुलर आपके सामने नई स्टोरी, नई इंटरेस्टिंग स्टोरी, मोरल स्टोरी, किसी के परिचय, किसी का महापुरुष का जो है सो परिचय मैं लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाता रहूँगा। तो दोस्त हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, ध्यान से पढ़िए।